हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम पैटर्न नंबर 1 पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, झारखंड में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। जी हाँ, झारखंड में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। अगर आप झारखंड में उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जेपीएससी के कार्यालय में सीआईडी का छापा पड़ा। जेपीएससी के कार्यालय में सीआईडी का छापा पड़ा और जिसके चलते जो जेपीएससी के चेयरमैन है उन्होंने इस्तीफा दे दिया और यहां पर धांधली के पुख्ता सबूत मिले हैं सीआईडी को। ठीक है, जो इनपुट मिले थे वो सही पाया गया है। इसी को देखते हुए सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। पहले तो जेट का रिजल्ट अभी क्या होगा पता नहीं, क्योंकि अभी चेयरमैन है नहीं तो रिजल्ट तो आ नहीं पाएगा। और जो रिजल्ट में जो धांधली हो रही है, रिजल्ट में जो सेटिंग का मामला जो चल रहा है ना, पेपर लीक का मामला चल रहा है, उससे जेट भी नहीं बचा है। जेट पर भी उसके आंच आ पड़े है ना, जेट पर भी उसके कर सकते हैं उसके छींटे, पेपर लीक के छींटे पड़ चुके हैं। तो जेट एग्जाम भी उस दायरे में आ चुका है। तो अभी इसी की अगली कड़ी में आप जेट पास करके क्या बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो चलिए, और एक धमाका हो गया है। झारखंड सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है और झारखंड में परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आनी थी, इस पर अभी क्या कर दिया है, रोक लगा दी है ना। हेमंत सरकार ने झारखंड असिस्टेंट वैकेंसी पर रोक लगा दी, अभी स्टेज कर दिया कि अभी भर्ती नहीं करना है, रुकना है। अब आगे क्या होगा इसी पर आज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूज को कवर करते हैं। ये आप न्यूज देखिए, यहां पर साफ साफ जो मेंशन कर दिया है कि अभी यहां पर नियुक्ति नहीं करना है, अभी नियुक्ति करना नहीं है। क्या लिखा है, विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की अभी नहीं करें नियुक्ति। ये किसने निर्देश दिया है, सरकार ने। किस सरकार ने, झारखंड सरकार ने। किसको कहा, जेपीएससी को। कहा कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति आप नहीं करें अभी। इनको एक प्रकार से यहाँ पर निर्देश दे दिया, वो भी क्या, रिटर्न मांगा है ना। रिटर्न इनसे मांगा है कि आपने इस पर क्या कार्रवाई करी। सिर्फ मुंह से कि हम नियुक्ति नहीं करेंगे ये नहीं चलेगा, रिटर्न मांगा है। इसके पीछे रीजन क्या है, तो देखिए रीजन यहाँ पे क्या है। रीजन यहाँ पे ये है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोग अभी पदों का जो है ना रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों का पुनर्गठन करेंगे। रोस्टर जो है ना क्लियरेंस का काम अभी बाकी है, अभी रोस्टर क्लियर होगा। और मैं लगातार वीडियो कवर कर रहा हूं, आपको पता होगा मैं 2023 से इस वैकेंसी को कवर कर रहा हूं, 2023 से। और 2023 से अभी तक रोस्टर ही क्लियर हो रहा है। रोस्टर अभी नया रोस्टर कर दिया और पहले पुराने वाला रोस्टर, वो रोस्टर क्लियर हो चुका था। और 2404 पदों का अध्याचन जेपीएससी के पास कब गया पता आपको, 2024 में ही। 2024 में जेपीएससी के पास ये जो आज बोल रहे कि रोस्टर क्लियर करेंगे, ये रोस्टर क्लियर होके जेपीएससी के पास अध्याचन 2024 में ही जा चुका है 2404 पदों के लिए। और इस पर हमने लगातार वीडियो बनाया आप सभी के लिए कि 2404 पदों की वैकेंसी झारखंड में आएगी। ये रोस्टर क्लियर है, ये रोस्टर क्लियर होके जेपीएससी के पास ऑलरेडी जमा है। जेपीएससी चाहे तो कभी वैकेंसी ला सकती थी, यहां तक कि कोर्ट में भी लोग गए कि परमानेंट वैकेंसी आनी चाहिए। कोर्ट में भी कहा कि हम लोग 2404 पदों पर विज्ञापन बहुत जल्द लाएंगे। लेकिन अब ये नया लोचा क्या आ गया कि हम लोग पदों का फिर से रिस्ट्रक्चर किया है, पुनर्गठन किया है और रुक जाइए, है ना। 2404 पदों पर वैकेंसी अभी आपको ये नहीं लाना है। ठीक है, ये चीज है। इसके बाद यहाँ क्या, अभी और भी कुछ चीजें हैं जो कि पुरानी वैकेंसी 2018 की थी, उस पर भी यहाँ पर डंडा चला है। 2018 की वैकेंसी पर भी डंडा चला है और 2018 की वैकेंसी आज 2026 हो गया, 8 साल हो गए, अभी तक वो वैकेंसी पूरी नहीं हुई है, उसको भी यहाँ पर ब्रेक लगा दिया गया है। पूरा मामला समझते हैं। झारखंड के विश्वविद्यालयों में लंबे समय से प्रतीक्षित शिक्षकों की नियुक्ति अभी नहीं होगी। सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी से कहा है अभी यूनिवर्सिटी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, तो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है क्यों नहीं होगी, तो कह रहे हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी क्योंकि क्लस्टर सिस्टम, अभी झारखंड में क्लस्टर सिस्टम को लागू किया गया है।
अभी यहाँ पे कहा जा रहा है क्योंकि क्लस्टर सिस्टम के अनुसार शिक्षकों के पदों का पुनर्गठन किया गया है, जिनका रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई चल रही है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने जेपीएससी को पत्र भेजकर यह निर्देश दिया है जेपीएससी को पत्र लिखकर यह निर्देश दिया कि अभी वादे नहीं करना है। जो डायरेक्टर निदेशक हायर एजुकेशन के सुधीर बाड़ा ने कहा कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया फिलहाल स्थगित रखा जाए। यानी तीनों ही, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हो रही है या एसोसिएट का या प्रोफेसर का, तीनों को ही स्थगित रख दिया है। स्थगित रखा, कब तक स्थगित रहेगा कर नहीं सकते हैं। रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और ऐसे में पुरानी संरचना के आधार पर नियुक्ति नहीं हो सकती है। भाई अभी आपको अगर नियुक्ति करनी है तो जब अब रोस्टर क्लियर होगा, ज्यादा पद बढ़ेगा तो 2404 पद को घटा दीजिएगा। इस नियुक्ति को क्यों रोक रहे हैं आप? ये तो गलत है ना। इस नियुक्ति को रोकने का क्या जरूरत है? इस नियुक्ति को होने दीजिए। अभी आपका रोस्टर क्लियर होगा तो ऐसा नहीं कि आप पूरा वैकेंसी के साथ लेके आ रहे हैं, 7-8 वैकेंसी हो जाएगा, लाइएगा, नहीं लाना है। तो अभी जो पुराना चला गया है इसका रोस्टर क्लियर है, इसका रोस्टर 2 साल पहले से ही क्लियर है और अध्याचन जेपीएससी को पड़ा हुआ, इसका रोस्टर क्लियर है ना, इसका रोस्टर पूरा क्लियर है। तो आप इस वैकेंसी को लाने देते, ये वैकेंसी आ जाता। आप जब फिर रोस्टर क्लियर कराएंगे, 6 महीना साल भर आपका लगेगा, तो उसके बाद फिर आप दूसरी वैकेंसी ले आते, है ना। तो वो तो नहीं, आप टोटल को रोक दे रहे हैं और ये 2024 में ही क्लियर हो गया है। इस वैकेंसी को रोकने का क्या मतलब है? अभी देखिए इसमें पुनर्गठन की यहाँ कार्य की जरूरत क्यों है? क्योंकि समय बदल रहा है, नए नए सब्जेक्ट ऐड हो रहे हैं, तो उसका वैकेंसी जो पुराना है वो सब्जेक्ट तो जा नहीं रहा है ना। वो सब्जेक्ट जो पुराना है वो तो है ही, नए पद ऐड हुए, नए सब्जेक्ट बढ़े हैं, तो नए सब्जेक्ट की वैकेंसी आप लेकर आइए, नए सब्जेक्ट की लेकर आइए फिर से। तो 2 बार क्या वैकेंसी नहीं ला सकते? जरूरी है कि एक ही बार में हमको सारा कुछ करना है? ये लटक गया है मामला, ठीक है। इससे असर तो बहुत बुरा पड़ने वाला झारखंड के हायर एजुकेशन में। राज्य के विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में लंबे समय से शिक्षकों की भारी कमी है, ठीक है। कई विषयों में एक भी शिक्षक नहीं है। रांची यूनिवर्सिटी का हमने बताया था कितने 17 डिपार्टमेंट लगे ऐसे जहां पर टीचर ही नहीं है। नए मॉडल और डिग्री कॉलेज में एक भी शिक्षक नहीं है, बिना शिक्षक के पढ़ाई हो रही है। कई विभाग नीड बेस्ड शिक्षकों या गेस्ट शिक्षकों के भरोसे संचालित हो रहे हैं। ऐसे में नई नियुक्तियों से शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ताजा आदेश के बाद यह प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है। यानी स्टूडेंट को खामियाजा भुगतना पड़ेगा और ये जो है ना दुख आपको लंबा समय तक अभी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि पहले कितने पद थे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि पहले यहाँ पर जो टोटल पद थे 5173 थे, 5173 थे। अब ये 6524 हो गए, बड़े कितने 1351। तो मेरा यही कहना है कि इतना पद था, इतना पद क्लियर है। इसी में से 2404 पदों पर आपका रोस्टर क्लियर करके बैठा हुआ है जेपीएससी के पास अध्याचन 2 साल पहले से। अभी इतना कमी है, इसको देखते हुए आप इतना वैकेंसी ले आते और बाद बाकी आप 1351 पद जो है ना उसका अलग से वैकेंसी ले आते। क्या दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं था। नियुक्ति प्रक्रिया अभी संपन्न होती, 2 बार में होता, बच्चों को 2 बार मौका भी मिलता। आप अभी इन सब के चक्कर में एक प्रकार से वैकेंसी को फिर से लटका दिया है, ये जो कि बहुत गलत है। और जबकि कोर्ट का भी आदेश है कि वैकेंसी जल्दी लाना है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वैकेंसी को लटका दिया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है। और वैकेंसी आनी चाहिए कि नहीं, आप कमेंट में बताइए, वैकेंसी आनी चाहिए कि नहीं। ये वैकेंसी जो 2404 पदों पर 2024 से ही जेपीएससी के पास पड़ा हुआ है, उस वैकेंसी को जारी करना चाहिए ना, उस वैकेंसी को जारी करना चाहिए। अभी रोस्टर क्लियरेंस तक विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक, ये गलत है। रोस्टर जितना क्लियर हो गया है उतना का तो आप ले आइए, अभी फिर रोस्टर क्लियर करने के चक्कर में फिर आपका विलंब होगा। तो इस झारखंड सरकार के निर्णय के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार जरूर दीजिएगा। और आपको पता है झारखंड में झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन बन रहा है, JSUSC, उसका भी गठन नहीं हुआ है। आप अभी रोस्टर क्लियर कराएंगे, फिर JSSC का गठन करेंगे, ठीक है, इसका गठन होगा, है ना, गठन होगा, अभी रोस्टर क्लियर करेंगे। रोस्टर क्लियर हो जाएगा इसका वैकेंसी ला पाएंगे? नहीं। रोस्टर क्लियर होने के बाद आपको वैकेंसी लाना है कहां से? आप बोलिएगा कि हम इसके माध्यम से लाएंगे, इसका गठन ही नहीं हुआ है। फिर इसका गठन कीजिएगा, है ना, इसके गठन के बाद फिर इसका अपना स्टेच्यूट बनेगा, उस स्टेच्यूट के तहत आप बहाली लाइएगा, यानी लंबे समय के लिए लटक जाएगा।
इससे अच्छा यही होता है कि 2 चरणों में आप वैकेंसी लाते। 2404 पदों का जो अध्याचन जेपीएससी के पास जा चुका है, 2404 पदों का, इसको आप जल्दी से रिलीज कर देते, और जो 1351 पद आपका बढ़ा है उसको आप इससे लाइए, या फिर जो भी भविष्य की भर्तियां होगी इससे आप लाते रहिए, क्या दिक्कत है। 1351 पद जो था, तो इससे होगा क्या, लोग और भी बच्चे उत्साहित होते कि चले हमको 2 बार अवसर मिला, ठीक है, 2 बार अवसर मिला। काफी समय से लोग नेट, पीएचडी, जेआरएफ करके बैठे हुए हैं, तो इन सबको यहाँ मौका मिल जाता, और जो जेट का रिजल्ट आएगा उसको आप यहाँ मौका दे देते, यानी दोनों खुश हो जाता है ना, दोनों, पुराने लोग भी खुश, नए लोग भी खुश हो जाते, और वैकेंसी आ जाती। तो जो कॉलेज में पठन पाठन का काम जो बाधित है, कई विभागों में टीचर नहीं है, शिक्षक विहीन है विभाग, और बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं आपको पता ही होगा। तो उस स्थिति में आप अगर निजात दिलाना चाहते थे तो ये 2404 पद आपके लिए रखा हुआ है, ये 2404 पद है, इसका वैकेंसी लाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अगर जेपीएससी को आज आदेश देंगे तो कल वो वैकेंसी आ सकती है, इस वैकेंसी को रोकना नहीं चाहिए। बाद बाकी आप सभी क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। इसके साथ ही यहाँ पर और क्या बताएंगे आपको पुरानी वैकेंसी के बारे में। ये जो 2018 की वैकेंसी है उसमें उसके बारे में भी कहा गया है, झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों में जो शिक्षकों के नियमित और बैकलॉग नियुक्ति प्रक्रिया है ना, फिलहाल स्थगित रहेगी। स्थगित रहेगी कौन सी, 2018 वाला भी, इसमें 2018 वाला भी स्थगित रहेगा। अच्छा, 2018 वाला को स्थगित करने क्या मतलब है, उसका रोस्टर तो 2014 में ही क्लियर हो गया। जो वैकेंसी 2018 में आया है, आप समझ सकते हैं चीजों को, जो वैकेंसी 2018 में आया है इसका रोस्टर तो 2014 में ही क्लियर है। अब उसका रोकने से क्या मतलब, वो वैकेंसी जो कि 2018 में से चल रही है उसको रोकने का कोई मतलब ही नहीं। तो सारे नियुक्ति प्रक्रिया एक प्रकार से ठप करके जेट के रिजल्ट पे संदेह के बादल छा रहे हैं। इधर जेट का मामला भी फंस गया है। वैकेंसी आप बोलते हैं नया इस जेएसएसयू के माध्यम से लाएंगे, झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनेगा, इसका गठन हुआ नहीं है, ठीक है, रोस्टर क्लियर हुआ नहीं है। जो वैकेंसी जेपीएससी ला सकती थी उसको भी रोक के रखा है, ठीक है। तो आखिर कैसे होगी नियुक्ति, नियुक्ति प्रक्रिया आप कहते हैं हम तय समय में जल्दी करेंगे, जल्दी होगा कैसे। जल्दी होने का तरीका है कि हर बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अभी जो वैकेंसी जो क्लियर है पहले उसको निकाल देते, फिर जो बचता है ना, जो आप लास्ट में बच जाता उसका फिर नए आयोग से लाते, क्योंकि नए आयोग बनाते बनते काफी समय लग जाएगा। आयोग बनेगा, फिर उसका स्टेच्यूट बनेगा, तब तक रोस्टर क्लियर होगा, तब तक क्या स्थिति होगा। अभी नया सेमेस्टर का बच्चा जो एडमिशन लेगा उसको कौन पढ़ाएगा, कॉलेज में उसको पढ़ाएगा कौन, शिक्षकों की भारी कमी है, कई विभाग में टीचर है नहीं। तो पार्ट वाइज वैकेंसी लाती है हर एक सरकार। अभी छत्तीसगढ़ में देखिए 700 पदों पे आ रही है, ठीक है, यानी वहां पे जो भी पद क्रिएट हो रहा है उसकी वैकेंसी तुरंत आ जा रही है। ये नहीं कि पूरा हम जमा कर लेंगे एक ही बार में लाएंगे, ठीक है। एक बार के चक्कर में अगर उस पर कहीं अड़चन आया, कानूनी अड़चन में अगर मामला फंसा तो फिर पूरा वैकेंसी फंस जाएगा। फिर आप फिर 4 साल लटका दीजिएगा कि वैकेंसी अभी 2 साल 3 साल लटक गया, तो शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल होगा। अभी 1996 बैच के झारखंड में जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर थे लगभग वो रिटायर के कगार में, 1 से 1.5 साल सबका जॉब है, वो बैच पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अभी सिर्फ 2008 वाले हैं, 2008 वाले हैं, और बाद बाकी जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट टीचर है वो है। तो बहुत जरूरी है कि आप कुछ शिक्षकों के पदों को भरते, और 2404 पदों पर जो अध्याचन पूरी तरह जेपीएससी के पास क्लियर है, ये आज नहीं 2-2.5 साल पहले से है, इसको वैकेंसी निकालने का आदेश देते, ये वैकेंसी कम से कम निकल जाता। और इसको एक टाइम फ्रेमवर्क में, इसने कहा भी था कि हम लोग एक टाइम फ्रेमवर्क में नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कर देंगे। कोर्ट में जेपीएससी ने कहा था इस नियुक्ति प्रक्रिया को बिल्कुल टाइम फ्रेमवर्क में संपर्क करने का, आपको इसको क्या कंप्लीट करने का आदेश दे देते, और ये नियुक्ति प्रक्रिया हो जाती तो कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत भला होता। ये पुनः झारखंड सरकार से निवेदन रहेगा, आप इस ओर जरूर ध्यान दीजिए। तो फिलहाल इस रोक पर आपका क्या विचार है, और मेरे विचार से आप सहमत हैं या नहीं, अपने जो आप कमेंट में अपने विचारों को रखें, आपका वेलकम है। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए दिल से शुक्रिया, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।